हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल गए हैं घर से और अभी आए हैं खेत की तरफ। जो कि यहाँ आने का बस एक रीज़न था कि घर से पापा बोल रहे थे मॉर्निंग में कि उठो और जाओ खेत में, देखो कि रात में पूरी रात बारिश हुई है और चल के देखो कि अपने खेत में पानी है या नहीं है। तो हम वही देखने के लिए आए हैं। बोले कि अगर खेत में पानी नहीं रुका होगा तो उसका मेढ़ जो है, मेढ़ होता है जिसकी वजह से पूरा चारों तरफ पानी रुकता है। तो ये है अपना खेत और ये वाला अपना खेत है। और ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं कि ये जो है, तो इसमें देखो यहाँ टूट गया है और आगे चल के टूटा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसे सही करना था, मतलब इसे बांध देना था और इसे बांधेंगे तो जाकर पानी पूरा का पूरा रुकेगा अपने खेत में, फिर खेत की रुपाई होगी। तो अभी तो घर से आए हैं और सोचे आपको भी बताएं ये सारी चीज़ें। तो आज हमारा ये दूसरा ब्लॉग है और इसमें और एक चीज़ आपको बता दें कि इतनी बारिश हुई है रात में ना कि पूरा, मतलब भैया हम किसान आदमी हैं और ऐसा अपना खेत हो रखा, अंदर से बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप किसान होते हो ना, उतना और आपको बारिश हो जाए उतना खुशी शायद आपको कभी नहीं होगा। जो आज हमें फील हो रहा, ये चीज़ें शायद आपको भी कभी कोई बहुत ज़्यादा आपका चाहता वाला काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज इसकी रुपाई होगी नहीं, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हम इसे ठीक कर दें। और 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे कोई गिर गया है तो उसे चले ठीक कर दें। तो फाइनली हमने अपने खेत में डांड को बांध दिया है, जो कि ये देखिए यहाँ से बांधना था और यहाँ तक तो बांध दिए हैं और बाकी जो अभी बाकी है उसे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बाकी दिख रहा है, जो हाँ हरा है घास है वहाँ पे अभी बाकी दिख रहा है। तो जब खेत की रुपाई होगी तब उसे बांधेंगे, क्योंकि अभी थक गया है। और ये हमारा फाइनली ये हमारा डांड है और इसके तरफ जो खेत हमारे पीछे देख रहे हैं रुपाई हो गई है, वो हमारे ही गांव के हैं, हमारे ही घर के कुछ दूर पे इनका भी घर है, जो कि इनका भी खेत की रुपाई हो गई है। और हम अपने खेत की रुपाई 2-4 दिन में करा ही देने वाले हैं। तो ये अपना कुदार को लेके, फावड़े को और लेके चलेंगे घर, क्योंकि ये भी खेत और जो दिख रहा है जिसमें पानी है वो वाला खेत, दोनों खेत हम मेढ़ बांध चुके हैं। और अभी सुबह सुबह ही ज्यों सोकर उठे तब तक पापा बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जाओ और देखो पानी कहीं नहीं निकल रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये वाला जैसे हो रहा पानी निकल रहा, वैसे ही निकल जाता है खेतों से पानी और किसी को पता ही नहीं चलता है। पूरा डांड दिखता है कि भैया डांड तो बहुत अच्छा है, और पता चलता है कि ये तो पानी ही गायब है। वही बात हो गई ना, फिर तालाबंद माल गायब। तो थोड़ा सा कहीं सा लीक करेगा और पूरा का पूरा पानी गायब हो जाएगा। और हम अभी चल रहे हैं, जैसे देखो इनकी खेत की रुपाई तो हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे और आगे ये 2 जगह पानी लीक कर रहा है और बहुत अच्छे से लीक कर रहा है। हम बांध भी नहीं सकते, खैर
दूसरे का भी थोड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो पानी भैया है, ये जब भरेगा ओवरफ्लो होगा ही, ये जाहिर सी बात है। और ओवरफ्लो होने की वजह से पानी आपके खेत से निकलेगा, वही इन लोग के खेत से हो रहा। और हम चल दिए हैं घर, अभी तो यहाँ का काम फिनिश कर दिए और अगले भी खेत का जो काम था वो भी फिनिश कर दिए। तो ये दोनों खेत का काम हमने फिनिश करके और निकल गए। यहाँ से थोड़ी दूर वो आपको देखने को मिलेगा, जो ये पीछे एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, वहाँ कभी कभी मॉर्निंग में हम लोग जाकर बैठा करते थे और शाम को बैठा करते थे। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कुछ टाइम का वो नहीं था कि हम खर्च कैसे करना है, जैसे भी हो रहा था बस कर दो यार खर्च, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम लोग खर्च भी कर देते थे। ये खेत अभी देखो, इस पे रोड पे इतना भयंकर पानी लगा है, ये होती है भ्रष्टाचार। तो यहाँ भी हमने फाइनली बांध दिया और निकल रहे हैं घर। क्योंकि जब आप काम ख़त्म कर लेते हो तो ये वही तो जगह है जहाँ जाके आप रुक सकते हो। तो वो देखो भाई काम कर रहा है, जो दूर वही अपने खेत में काम कर रहा है। सबको भाई ये रहता है ना मॉर्निंग में कि जब बारिश होती है ना मॉर्निंग में, तो ये होता है कि चलो अपने खेत का पानी रोक लो। क्योंकि रोक लो, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा समय होता है कि अगर रोक लेते हो ना तो तुम्हारा सब है। तो वही हम भी काम करने आए थे, हम भी अपने खेत का पानी रोके हैं और दूसरे खेत में नहीं जाने दे रहे हैं। क्योंकि जब क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना, गांव, खेत और ये सारी चीज़ें आपको शहर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत जो किस्मत वाले होते हैं वो गांव होते हैं और पैसे वाले शहर में होते हैं। तो भैया हम शायद किस्मत वाले हैं और इसकी वजह से ये वाला जो चीज़ें हैं ना, हरियाली वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मॉर्निंग में उठे, वॉक पे निकल गए, ये सारी चीज़ें आपको वो चीज़ देती है ना, जैसे कि फ्री में एकदम पोल्यूशन फ्री आपको सांस लेने के लिए मिल रहा है। ये शहर में नहीं मिलेगा। तो अभी ये पीछे पापा खड़े हैं और हम निकल रहे हैं। ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि ये पेड़ ऐसा है ना, कि ऐसा ये लगा है ना कि आपको कुछ मतलब ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। जब बारिश होती है ना तो आपको ऐसा फील होता है कि आप ऐसे जगह पे हो। आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये देखो, यहाँ कभी हम लोग रुका करते थे और बैठा करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्राउंड था जिसे हम लोग खेला करते थे यहाँ पे भी। और यहाँ पे गांव में होता है दुक्की का मैच, वो हम लोग खेला करते थे। काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे।
और काफ़ी यहाँ के जो अनमोल मोमेंट है वो हम कैप्चर करें। इसमें हम लोग के बहुत से ज़्यादा बॉल गुम हुए हैं और हम लोग काफ़ी गेंदे यहाँ गुम कर दिए हैं और बहुत से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट मैच खेला है। ये देखो, बारिश के बाद धूप हो रही है। ये कहने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी भी है और इस रियलिटी के साथ सब लोग जीते हैं और हम भी। तो अभी फ़िलहाल में सुबह गए थे अपना खेत का डाड़ वगैरह सही करने के लिए, मेड़ सही करने के लिए, और इस समय हम जा रहे हैं। ट्रैक्टर आया है, उस ट्रैक्टर से अपना खेत में लेव लगवा दें जिसकी वजह से धान की रुपाई हो सके। तो लेव तो लगना है ही। आज हो सकता है कि मज़दूर ना मिले, लेकिन पापा का कहना है कि जाओ और लेव लगवा दो उसमें, क्योंकि अगर आज लग जाएगा ना तो हो सकता है कि कल मट्टी उस टाइप में रह जाए कि उसके वजह से कल धान की रुपाई हो जाए। लेकिन हम उनसे बोले कि आज पैसा वेस्ट हो जाएगा लगवाने पर, कल सही रहेगा, लेकिन उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है भाई। इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं, आज ही जाओ और आज ही लगवा दो। हम बोले कि ठीक है। हम भी फ़िलहाल में निकल गए हैं लगवाने के लिए लेव, और वहाँ भैया भी खड़े हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर खेत के बगल में ही चल रहा। तो हम सोचे कि चलो भैया, एक अपना छोटा सा क्लिप भी हो जाएगा और उसी के साथ ये भी हो जाएगा कि चलो अपना काम भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना, छोटे छोटे मोमेंट, छोटे छोटे चीज़ें आदमी कलेक्ट करता है तब जाकर एक वीडियो बन पाती है। और हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे नहीं कर रहे हो ना तो पूरा मोमेंट नहीं मिल पाएगा और कभी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे अपना छोटा छोटा क्लिप चारों तरफ से ढूंढ रहे हैं। और ये देखो भाई अपना हंस रहा। तो ये भी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें जो है हम मतलब आपसे कहें कि अगर पूरा एक वीडियो में एक बार में सारा सेटअप, सारा चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन दे दें, ये हो ही नहीं सकता। तो हम फ़िलहाल में हैं, अभी पहुंचने वाले हैं खेत, और वहाँ पे जस्ट कुछ इस हिसाब से है कि भैया भी यहीं हैं और यहाँ बगल में खेतों की रुपाई हो गई है। हमारा ही बस बचा है, हमारा ही नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का बचा है। कुछ में किसी का हो गया है, किसी का नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं, ट्रैक्टर जब आता है तो अब आपको बताते हैं पूरी बातें। तो अभी तो लेव लगना शुरू हो गया और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ऐसे हो गया क्योंकि ये पूरा का खेत हमारा है और वहाँ तक लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर। और इसमें कहीं कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कम है। तो जहाँ कम है वहाँ पे ऐसे दिखने को मिलेगा और जहाँ ज़्यादा है वहाँ ऐसे। तो फ़िलहाल में हम अभी खेत की लगे हैं लेव लगवाने के लिए, और आज अगर लग गया तो कल ऐसा होगा कि कल रुपाई होगी, और कल रुपाई होगी तो फिर कल पूड़ी भी बनेगा। तो फ़िलहाल में हम तो अभी लगे हैं कि भैया लग जाए लेव, और कल बोले हैं लोग रुपाई करने के लिए। तो अगर कल वो लोग रुपाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो देखा जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो एक बार और लेव लगेगा और एक बार और पानी चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल में आज तो पानी नहीं चलाना पड़ा है
क्योंकि भगवान ने खुद ही ये जिम्मा उन्होंने ले रखा था। तो आज फ़िलहाल में हम हैं अपने खेत, और जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम इसका पूरा डांड मजबूत कर दिए थे, पूरा मेढ़ी वगैरह सारा मेढ़ ओढ़ सारा इसका मजबूत कर दिए थे कि पानी इसमें से ना निकले। तो ये सारा काम हो गया था, और फ़िलहाल में ले वगैरह लग जाएगा। उसके बाद कल चलेंगे, देखेंगे इसका बिया होता है धान का, डाला जाएगा फिर से और बियाड़ से, और उसके बाद लाकर यहाँ इसकी रुपाई हो जाएगी। तो फाइनली ऐसा हो गया पूरा खेत। लेव लगने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा, और धूप की वजह से कुछ हम ऐसे दिख रहे हैं। तो चले, घर से बुलावा आ गया खाना वाना खाने के लिए, और खेत जो है लेव लाग कर एकदम मस्त बन गया है, मक्खन जैसा। और हम चल दिए हैं घर के लिए। यहाँ जब गेहूं की कटाई होती है ना, तो ये छाया देख रहे हैं, ये छाया उस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा काम करता है जब गेहूं की कटाई होती है। तो क्योंकि आपको खेतों में पेड़ चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे जगह पेड़ चाहिए जहां आप गर्मियों के दिन काम कर रहे हैं ना, वहाँ रुकने के लिए। और यहाँ पीछे खेत कटता है, और यहाँ पे लोग, यहाँ के पूरे लोग, इधर के जितने हैं लोग यहाँ रुक जाते हैं। उधर के लोग, उधर बारी छोटी सी है जहाँ आपको दिखाए थे हमने कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, वहाँ पे कुछ लोग रुक जाते हैं। कुछ लोग वहाँ जो है थोड़ा सा एक लीक जैसा दिख रहा है, वहाँ रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है। और हम लोग काफ़ी इधर का एरिया ना घूमे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाला जो जगह है ना, ये किसी और का खेत है, और हम लोग काफ़ी इस साइड में घूमे हैं, काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती वगैरह सारा चीज़ किए हैं। क्योंकि यही तो होता है कि अपना जब खेत होता है ना, तो खेत में मज़ा आता है काम करने में, और बहुत सारी चीज़ें। और ये वो जगह है, ये पूरा खाली खेत पड़ा है, जो कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मैच यहाँ भी खेले हैं। पूरे ये हम लोग के लिए ग्राउंड था, किसी का खेत था, और हम लोग के लिए ग्राउंड था। तो गांव में स्टेडियम नहीं होता, गांव में खेत होता है। जब खाली खेत होता है तो उसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं, और ये खेत जो है वहाँ किसी ने किसी को बेच दिया है, तो वो उस पे स्टे है। इसके वजह से उस पर कोई मतलब कानून नहीं होता है, कोई बुआई नहीं होती है उसकी, चाहे उस पर कोई ज़्यादा हक नहीं बना रखा है। तो वो गांव के लड़कों के उसमें यूज़ है, गांव के लड़कों का यूज़ है उसमें। और हम लोग उस खेत का उपयोग करते थे, लेकिन आज वो भी ऐसे हो गया है, पूरा उसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा घास हो गया है, और उसका इस्तेमाल अब हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक समय होता है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट लाइफ टाइम खेलने वाला चीज़ है, पूरे जीवन आप खेल सकते हैं, बच्चे से बूढ़े तक। लेकिन अब अपना ग्रुप ही नहीं मिलता, तो हम लोग इसलिए नहीं खेल पाते।
और इसलिए वो चीज़ ऐसा पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पूरा हरा वाला खेत है ना, वो तो कुछ ऐसे पड़ा है। और ये पेड़ कभी हम लोग का स्टम्प हुआ करता था, और ये जो कुत्ता है उससे उधर थोड़ा सा वो हम लोग की बॉलिंग कराने के लिए वहाँ एक स्टंप लगता था, ईंटें पूरे सजा के, जैसे गाँव में खेलते हैं। और उधर बांस के किनारे जो हरा वाला एरिया है वो हम लोग की बाउंड्री होती थी, और ये इधर रोड के किनारे हम लोग की बाउंड्री होती थी। ये हम लोग दुक्की का मैच खेलते थे। और कभी अगर ये जैसे रोड घुमा है ना कुत्ते की तरफ, ऐसे वो पोल की तरफ पूरा, तो उधर की बाउंड्री थोड़ी लंबी हो जाती थी। और ये पीछे का था जो खेत, उसमें अगर उड़ के चला गया तो आउट। और ये है हमारे गांव का मंदिर, जो कि ब्रह्मा का स्थान है। और ये देवता की, ये मतलब कहा जाता है कि जो मन्नतें मांग लो ना वो पूरी हो जाती है। तो ये बातें सही भी है और बहुत ज़्यादा सही है। तो फ़िलहाल में ये देखो, मंदिर हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ये हमारा घर है और ये मंदिर है, इतना करीब है। हमारे घर के अगल बगल देख रहे हो, पूरी हरियाली है। कुछ हम लोगों ने पेड़ लगा रखा है और कुछ अपने आप उग रखा। तो इधर देखोगे ना, बहुत ज़्यादा हरियाली में हम लोग रहते हैं। यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, पड़ती है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी यहाँ रह सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा सा फील कर सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।